एचपी नॉन मेडिकल का जो 10 जुलाई 2021 को आपका टेट हुआ है उसकी मैथ की आंसर की आज हम लेकर आए हैं, जो कि करेक्ट ही मानकर आप चलो। लगभग सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सभी का करेक्ट आंसर निकाला है, आपको हम बताएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 91 से क्वेश्चन मैथ के शुरू होंगे। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है वो आपने बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 91 का, वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 92 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण आपने बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का आपका सी हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 94 देखिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होगा वो आपने बताना है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17,600 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, 3 के साथ एक मुफ्त में कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, 25%। तो 98 का सी करेक्ट आंसर होगा। 99 का बताना अपने माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का आपका वो हो जाएगा सी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका जो योग हो जाएगा वो n स्क्वायर। 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके इक्वल होगा। तो 101 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाएगा। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 है, समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं पर बनाए गए शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। तो 102 का जो आपका अनुपात होगा करेक्ट आंसर होगा 102 का सी, 1:1:1। तो 102 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया आपसे 0.05 20 का कितने प्रतिशत है। तो 103 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.25%। 103 का सी। 104 देख लीजिए, संख्या ABC 9 से विभाजित होगी यदि इनके अंकों का योग निम्न का गुणांक होगा। ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 9। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9। क्वेश्चन नंबर 105 है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -3 पूरे की पावर -2। तो इसका जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 105 का बी। क्वेश्चन नंबर 106 है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के खालिस्तान होगा। तो ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़ा। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे वैल्यू पूछी गई है तो आपने वैल्यू बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा बी, 44.2। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा आपने बहुपद 5y माइनस √2 की घात आपसे पूछा गया है। तो 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1।
रेसिप्रोकल पूछा है आपसे, व्युत्क्रम पूछा है -3/8 मल्टीप्लाई बाई -7/13। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 104/21। क्वेश्चन नंबर 110, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 से अभाज्य तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि 21y59 का गुणज है तो y का एक अंक है, y का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 112, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, ए की 7 और बी की 6, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 112 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, गीता अपने वेतन में से ₹400 बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5000, बी 6000, सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 4000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर डी 4000। क्वेश्चन नंबर 114 देख लीजिए, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये। यदि एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा तो खिलौना कार का जो है क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 114 का सी 450 रुपये। क्वेश्चन नंबर 115 का बताना है आपने, 1:2:5 के प्रत्येक अनुपात पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 देख लीजिए, घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को खालिस्तान कहते हैं। तो घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण ही बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन ही बोलते हैं। तो 116 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 का बताना आपसे, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में आपने बदलना है। तो 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.00035 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 117 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 118 का बी। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फीयर। अर्धगोले के कितने फेस होते हैं? तो अर्धगोले का हमेशा एक ही फेस होता है। 119 का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 94 सेंटीमीटर, बी है 96 सेंटीमीटर, सी है 98 सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने 30 क्वेश्चन मैथ के किए, सभी क्वेश्चन करेक्ट आंसर हमने इनका बताया आपको। आपके कितने नंबर बनते हैं आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है, क्योंकि हम पर पेपर के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं टेट के सभी का सलूशन करवाते हैं। इनका सलूशन भी हम जल्दी ही चैनल पर लेकर आएंगे। तो तभी तक आपने अब बताना है कि आपके कितने नंबर बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।